नवाज शरीफ खून के आंसू रो रहा है। भाई मैं सुबह सोमवार वाले दिन मिनिस्ट्री खुलती है तो इजाजत देता हूँ, वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। वहाँ लंदन जाके जिस तरह वो प्लान होकर लंदन गए तो वहाँ उनको खून के आंसू रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह उन्होंने कल धोबी घाट में फ़ौज को डिस्कस किया, जब आप फ़ौज को इस तरह चौकों और चौराहों में और धोबी घाट और मोची दरवाजे में डिस्कस करेंगे तो फिर याद रखना सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। मरियम नवाज चौराहों पे इदारों को डिस्कस करेंगी तो धोबी घाट वाला सलूक होगा। ये जोडो कराटे सियासी उखाड़ पिछाड़ करके अपनी कब्रें खो देंगे। शेख रशीद का अल्टीमेटम। वज़ीर दाखिला कहते हैं नवाज शरीफ खून के नहीं मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। वो प्लान करके लंदन गए, उन्हें रोने की क्या जरूरत। मुल्क में डॉलर महंगा होने की वजह अफगानिस्तान की सूरत हाल को करार दे दिया। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी और दीगर अशियाई ज़रूरिया के बढ़ते दाम। इंतजामिया और हुकूमत नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डालने में हो गई नाकाम। सखर, विहाड़ी, बारखान, कोहाट समेत दीगर शहरों में आवाम सड़कों पर। लोरालाई से इस्लामाबाद तक साइकिल मार्च। शुरका का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए। शहरी परेशान। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो किराया भी बढ़ेगा। आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी फर्क पड़ेगा। फवाद चौधरी की वजाहत। विफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं सारा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चल सकता। आज कीमतें ऊपर हैं, कल कम होंगी तो यहाँ भी हो जाएंगी। तेल की कीमत पर प्रोपेगेंडे से लगता है हम अलहदा सियारे पर रह रहे हैं। होशरुबा महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी। पीपल्स पार्टी आज कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। बाग जना में स्टेज और पंडाल तैयार। पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जियालू का लहू गरमाएंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। बलोचिस्तान में सियासी बहरान बरकरार। अपोजिशन जाम कमाल के खिलाफ 20 अक्टूबर को तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं अभी तहरीरी इस्तीफा नहीं दिया। BAP के कायम मकाम सदर और तर्जुमान की तैनाती गैर आईनी है। मुजफ्फरगढ़ में दिलखराश वाकया। पीर जहानिया में घर में आग लगने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। डेंगू के वार बरकरार। इस्लामाबाद में एक ही रोज में मजीद 147 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में 459, सिर्फ लाहौर में 335 अफराद में मूजी मरज की तस्दीक। पेशावर में डेंगू की अबतर सूरत हाल। हॉस्पिटल्स मरीजों से भर गए। हुकूमत की जानिब से डेंगू की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम न करने पर शहरी परेशान। में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी। मजीद 17 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 720 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.60% रही। NCOC के मुताबिक 1958 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आलमी इस्लाम के लिए खुशखबरी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लगाई गई पाबंदियां खत्म। समाजी फासले के बगैर नमाज की अदायगी। खाना काबा और मकाम इब्राहिम के गिर्द लगाए गए बैरियर्स भी हटा दिए गए। गफलत या वजह कुछ और। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सरगोधा में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन की कमी के बाद 4 शीरख्वार बच्चे जाँ बहक। कमिश्नर का नोटिस। थाना फैक्ट्री एरिया में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेशावर के इलाके गुलबहार में जिला इंतजामिया की कार्रवाई। 5 लाख रुपए की सरकारी अद्वियात पकड़ ली। एक शख्स गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की लगी मोहरें हटाकर दोबारा पैकिंग की जा रही थी।
रेलवे की जमीन पर कायम सब्जी मंडी खत्म। हुकाम ने रेडियो और आरजी दुकानों का सफाया कर दिया। 200 से जायद सब्जी और फल फरोश बेरोजगार। मुतासरीन का हुकूमत से मुतअद्दिल जगह फ्राहम करने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी। बाबूसर टॉप और बट्टूगाह टॉप पर आसमान से रुई की गालें गिरने का सिलसिला जारी। गेटी दास में सड़क बंद, दर्जनों गाड़ियां फंस गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान। मौसम रंग बदलने लगा। बच्चों में नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार का खदशा। तिबी माहिरीन का कहना है मौसम की तब्दीली बच्चों पर जल्द असरअंदाज होती है। वालिदैन मुनासिब देखभाल करें। अवाम को सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह। इस्लामी अमारात अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का बड़ा इकदाम। आटा, चीनी, घी समेत 14 मसनूआत पर टैक्स खत्म कर दिया। ताजरों को भी जरूरी अशिया की कीमतों में 40% कमी करने की हिदायत। इलेक्टोरल कमीशन के नए सरबराह की तैनाती नामंजूर। कॉन्गो के दारुल हुकूमत किंशासा में हजारों अफराद का मुजाहरा। हुकूमत और अपोजिशन के हामियों में झगड़ा। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जबलपुर में ऑल पाकिस्तान ट्राइथलोन मुकाबले 552 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेस, तलबा और प्रोफेशनल्स शरीक हुए। ISPR के मुताबिक ओलंपियन शहबाज सीनियर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कोर कमांडर्स ने पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। ख्वाहिश थी इमरान खान साहब के हदायत पर उनको कौमी एजाज़ के साथ दफनाया गया और इमरान खान की ख्वाहिश थी कि उन्हें हम फैसल मस्जिद के साथ उनकी तदफीन हो, लेकिन इनके ख़ानदान का ये फ़ैसला था और जब ये नक्शा देंगे CDA फौरी तौर पर H8 कब्रिस्तान में उनका मकबरा जो है उसको फौरी तौर पर हम उसको तकमील करेंगे। बाकी सियासी तौर पर कल मरियम नवाज शरीफ जो है वो उसकी तकरीर से इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए तो उसमें क्या था? वो इमरान खान की उल्टी गर्दान पड़ रही थी और कह रही थी कि नवाज शरीफ खून के आंसू रो रहा है। भाई मैं सुबह संवार वाले दिन मिनिस्ट्री खुलती है तो इजाज़त देता हूँ, वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। अगर खून के आंसू रो रहे हैं तो जिस दिन 24 घंटों के अंदर, और ये उनके लिए बेहतर वक्त है, फिर अल्लाह को पता है, क्योंकि वो वहाँ लंदन जाके जिस तरह वो प्लान होकर लंदन गए तो वहाँ उनको खून के आंसू रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह उन्होंने कल धोबी घाट में फ़ौज को डिस्कस किया, मैं सियासी वर्कर होने की हैसियत से कहता हूँ, जब आप फ़ौज को इस तरह चौकों और चौराहों में और धोबी घाट और मोची दरवाजे में डिस्कस करेंगे तो फिर याद रखना सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। मुल्क में इमरान खान की हुकूमत को 3.25 साल हो गए हैं। आप अब कोई सियासी अखाड़ पिछाड़ करके, जोड़ो कराटे करके अपनी सियासी कब्र खोदेंगी। और 5वां साल इलेक्शन का साल होता है। 3.25 साल इमरान खान साहब की हुकूमत को हो गए हैं और देखते देखते ये 4 साल भी हो जाने और 5वें साल हर आदमी अपने हलके में होता है। और अपने हलके के अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने लोगों से जो वादा किया था 60 तालीमी इदारे और 3 यूनिवर्सिटियाँ और नाला लई और रिंग रोड और माँ बच्चा अस्पताल सब मुकम्मल होने जा रहे हैं। ये उस मौला का करम है, हम इस काबिल नहीं थे। और जहाँ तक सियासत है, मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। पिछले दिसंबर में आपने कहा था अस्सलाम अलैकुम कि इमरान खान जा रहे हैं, कल आपने फिर कहा कल गए, कहीं नहीं जा रहे।
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से और नबी के सदक़े में इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे और अगला इलेक्शन है, इसके लिए तैयारी करेंगे और फैसला कौम ने करना है। और आज महंगाई है, मैं अगर ये कहूँ, हालांकि सारी दुनिया का ऑयल प्राइस और ऑडिबल प्राइस जिस तरह बढ़े हैं उसकी नज़र पाकिस्तान भी उसके दायरे में आया है। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह को मंजूर हुआ कि इस पर काबू पाया जाए। और डॉक्टर कदीर एक कौमी हीरो थे,